तो क्या आज आप लोग तैयार हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन बाय। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? साइडर बैग हम किसको कहते हैं? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फतेह एमसीक्यू सीरीज बाय ओपन एमसीक्यूज में। तो क्या आज आप लोग तैयार हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए? आपकी तैयारी को और परफेक्ट बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में। जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन का, सेल। तो सेल मैं आपके जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से एक ऑर्गेनल को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऑप्शंस है आपके यहाँ पर, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से एक को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या है? जल्दी से इसका जो आंसर है अपने दिमाग में रख लीजिए, देन हम लोग यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। जो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है वो क्या है? यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपके सेल का एक सेल ऑर्गेनल है जो आपके मेजोरिटी में एटीपी का फॉर्मेशन करता है। सो एटीपी आपका एनर्जी का सोर्स है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपका यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। आप डाइट्स में जो भी आप लेते हो ग्लूकोज के अमाउंट में, ग्लूकोज की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर जाता है और ग्लूकोज यहाँ पर आपकी वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन करता है जो आपकी एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो एटीपी की फॉर्म में ये आपकी एनर्जी यहाँ पर रहती है। जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी के फॉर्म में जो आपको एनर्जी मिल रही है, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वहाँ पर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर ये अपना वर्क करती है, आपका एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पर करती है। तो ये था पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन बाय। मतलब कि डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपका एक जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और साथ ही में ये प्रोटीन की सिंथेसिस में वर्क करता है। मतलब कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो जो आपका प्रोटीन की सिंथेसिस करने में यहाँ पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है जहाँ पर आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है उस जगह पर, तो वो यहाँ पर किस साथ जाता है, मतलब किस फॉर्म में जाता है? तो आरआरएनए से लेकर जाता है, एमआरएनए लेकर जाता है, टीआरएनए लेकर जाता है या पॉलीसोम्स लेकर जाता है। आरआरएनए की फुल फॉर्म सभी को पता है, राइबोसोमल आरएनए, मतलब कि राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए की बात की तो मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफरेज आरएनए, ठीक है, या फिर पॉलीसोम्स। तो ये जहाँ पर इसका ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके साथ होता है? So the correct option is mRNA, that is messenger RNA। यहाँ पर at the site of protein की जहाँ पर सिंथेसिस हो रही है वहाँ पर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है। तो ये आपका न्यूक्लियर डीएनए से ट्रांसमिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट पर राइबोसोम्स में मैसेंजर आरएनए के थ्रू। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पर एमआरएनए का काम होता है जो भी सीक्वेंस है अमाइनो एसिड को उसको कॉपी करता है, जो जेनेटिक कोड को यहाँ पर कॉपी करता है न्यूक्लियस से, और यहाँ पर ये आपके एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक ये ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और फिर यहाँ से जो आरएनए है वो एमआरएनए यहाँ से आपकी लेकर जाएगा जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट पर, उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? क्या करता है? सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, प्रोड्यूस करता है
आपकी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या फिर केमिकल्स का पाथवे को प्रोवाइड करता है या ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। जल्दी से इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिएगा, देन हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपका क्या करता है काम, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गोल्गी बॉडी, जिसको हम लोग गोल्गी अपरेटस के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है जो क्या काम करता है, प्रोसेस करता है, पैकेज करता है प्रोटीन की और लिपिड मॉलिक्यूल्स की। स्पेशली यहाँ पर प्रोटीन आपकी डिस्टाइन की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है आपकी सेल से, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उन्होंने इसकी सिंथेसिस करी थी, दैट्स वाई इनके नाम पर ही हमने इसका नाम रख दिया गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी, जो आपकी स्टैक्ड मेम्ब्रेन के थ्रू देखी जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इसका जो की फंक्शन है यहाँ पे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को प्रोटीन के साथ यहाँ पर मिलाता है, ग्लूकोज को यहाँ पर प्रोटीन के साथ अटैच करने का काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, तो वो किस शेप का होता है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर और सिंगल स्ट्रैंडेड है, लीनियर डबल हेलिक्स है, या इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ए, दैट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर शेप में होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है क्योंकि डीएनए सारे के सारे डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल शेप में रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसको हम लोग एम्प्टी डीएनए भी बोलते हैं, स्मॉल होता है, सर्कुलर शेप में होता है, साथ ही में डबल स्ट्रैंडेड ये रहता है। डीएनए जो आपके सेल न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो लीनियर होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा ये आपके इस तरीके के होते हैं जो आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपके डीएनए पाए जाते हैं जो कि आपके ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक सेल ऑर्गेनल है जो एनर्जी के प्रोडक्शन में आपको हेल्प करता है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की यहाँ पर बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज पीएच ऑफ यूरिन इज, तो यूरिन जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस है, उसमें वाटर के साथ कंसंट्रेशन पे आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है। 7 न्यूट्रल होता है, 6.0 या एसिडिक एनवायरनमेंट का है, 8.0 जो आपका एल्कलाइन एनवायरनमेंट का है, या 0.8 जो कि आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट का है। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 6.0। एवरेज पीएच है यहाँ पर इसका 6.0, ठीक है। वरी करता है 4.5 to 8, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका पीएच, लेकिन एवरेज जो हम लोग देखते हैं वो 6 पीएच हम लोग यहाँ पर इसका देखते हैं, तो 5 to 8.5 इसका हम लोग पीएच मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन। वरी करता है, लेकिन इसका जो टिपिकली यहाँ पर एवरेज पीएच होता है वो 6 ही रहता है, ठीक है। तो 0 to 6 कितना हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, 7 न्यूट्रल हो जाता है, एंड 8 to 14 कितना हो जाता है, यहाँ पर अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो 0 to 6.9 आपका यहाँ पर ये एसिडिक नेचर का है, एंड 7.1 to 14 आपका अल्कलाइन नेचर का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सेल इंक्लूजन एक्सेप्ट, सारे के सारे जो होते हैं वो सेल इंक्लूजन होते हैं, एक्सेप्शन यहाँ पर एक केस होता है, ठीक है। सो ऑप्शंस है आपके मिलेनिन, ग्लाइकोजन, लिपिड्स या सेंट्रोसोम्स। इसमें से देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सारे के सारे सेल इंक्लूजन से, इसमें एक एक्सेप्शन केस है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यहाँ पर आपका सेल इंक्लूजन नहीं है, बल्कि ये आपका एक तरीके का सेल का ऑर्गेनल है जो मेनली आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरली ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है, सेल डिवीज़न करने में इसका मेन रोल प्ले होता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम आपका सेल इंक्लूजन नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल है, स्पेसिफिकली एक तरीके का माइक्रोट्यूब्यूल है, प्राइमरली एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सेल इंक्लूजन्स की बात करें तो ये सारे नॉन लिविंग टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्शन का सेल्स में, और जो आपका सेंट्रोसोम्स है वो सेल डिवीजन में भी वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैरियर प्रोटीन कैन, सो जो कैरियर प्रोटीन होता है वो क्या करता है,
ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ एक सब्सटेंस को, ट्रांसपोर्ट करता है एक से ज़्यादा सब्सटेंस को, एक्सचेंज करता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, या सारे के सारे फंक्शंस जितने भी है सारे करने का काम करता है। तो कैरियर प्रोटीन जो कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रांसपोर्ट करता है एक सब्सटेंस को भी कर सकता है, एक से ज़्यादा को भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है। यस, तो ऑल ऑफ द एबव आर द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसपोर्ट करता है एक से दूसरी जगह पर, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, एक से ज़्यादा तो सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर की तरफ वर्क करता है, एक्सचेंज भी करता है पोटेशियम और सोडियम एटीपेस में, ये देखा गया है। तो कैरियर प्रोटीन सारे के सारे यहाँ पर फंक्शन शो करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो मैच्योर इराइथ्रोसाइट्स डू नॉट कंटेन, तो मैच्योर इराइथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को ही हम लोग इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जो मैच्योर इराइथ्रोसाइट्स होती हैं वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करती हैं? तो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम की तरह वो शो नहीं होती है, एचएमपी शंट एंजाइम्स में शो नहीं होती है, पायरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स में शो नहीं होती है, एटीपी में शो नहीं होती है। तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो जाहिर सी बात है एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करती है, दैट्स वाई तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और एटीपी की फॉर्म में ये देखने को नहीं मिलती है। मैच्योर इराइथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स वाई वो प्राइमरी साइट नहीं है आपके फॉर्मेशन करने की एनर्जी की। तो इसको हमें वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू, वेरियस फंक्शंस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू यहाँ पर एनर्जी मिलती है। एचएमपी जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्रैब साइकिल भी देखने को मिलती है, पायरेटेड न्यूक्लियोटाइड भी देखने को मिलता है, सारी की सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, एक्सेप्ट यहाँ पर एटीपी की एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The digestive enzyme of cellular compounds are confined to, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है आपके सेलुलर ऑर्गेनल्स में, सेलुलर कंपाउंड्स में एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, पेरोक्सीसोम्स है या फिर पॉलीसोम्स है? करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज लाइसोसोम। तो जब आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करता है उस कंडीशन में यहाँ पर आपका लाइसोसोम वर्क करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सेलुलर कंपोनेंट्स प्राइमरीली आपके लाइसोसोम्स में देखे जाते हैं। आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जिसमें आपके बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो क्लीवेज करने का काम करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से बहुत सारे बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे ब्रेकडाउन होने का काम करते हैं। ये आपके इंट्रासेलुलर डाइजेशन में काम करते हैं और जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको ये ब्रेकडाउन करने के बाद बाहर से एक्सक्रीट आउट करने का भी काम करते हैं। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द सेलुलर ऑर्गेनल कॉल्ड सुसाइडल बैग इज, सुसाइडल बैग हम किसको कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस या गोल्गी बॉडीज। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया वो क्या था कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जितने भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हैं उसमें वो डाइजेशन करने का काम करते हैं। यस, लाइसोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन। सेलुलर ऑर्गेनल जिसको हम लोग सुसाइड बैग्स बोलते हैं वो क्या है? आपके लाइसोसोम्स है। इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करते हैं जिसकी मदद से जितने भी यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह है वहाँ पर जाने के बाद वो डाइजेस्ट होकर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, अपने खुद ही कंपोनेंट में डैमेज हो जाते हैं खुद ही। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो फॉरेन मेटर जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और सेल्स खुद भी यहाँ पर आकर डैमेज होने का काम करता है, दैट इज लाइसोसोम। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। बेसिक से हमने यहाँ पे शुरुआत की है बायोकेमिस्ट्री की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन एमसीक्यूज़ को, और साथ ही में और अपडेट्स के लिए आप हमारे मेन चैनल टुटेक्सो अकेडमी को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।